हेलो गाइस। आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज मैं आया हूँ नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर। और आज हम लोग जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था उससे फर्दर कुछ नया सीखने को जा रहा है। ठीक है, हमने कुछ यार नंबर से इंट्रोडक्शन किया था, लाइक इवन, नेचुरल, ऑड, रैशनल। ठीक है, इरेशनल। इरेशनल के भी हमने दो टाइप देखे थे, दैट इज अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल। तो आज का वीडियो मैं इरेशनल नंबर से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ और बातें आज करेंगे हम लोग। तो देखिए, इरेशनल नंबर्स के बारे में चलिए कुछ और जानते हैं। इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हम सभी जान चुके थे कि इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके, वेयर पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये बातें हम जानते हैं। बट यार, इरेशनल नंबर का क्या आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जानते हो? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कि डेसिमल फॉर्म में इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे पहचाने हम, अगर कोई नंबर पॉइंट में है या डेसिमल में है तो हम कैसे पता लगाएं कि इरेशनल ही है? तो गाइस, बहुत लोग जानते भी हैं ये चीज कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि ना ही ये टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट ही ना हो, और नॉन रिपीटिंग मतलब जो रिपीट भी ना हो। रैशनल में हमने क्या सीखा था कि उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। लेकिन यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। यानी ना तो ये टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा। देखिए कैसे, जैसे मैं आप सबके सामने एक एग्जांपल लिखूं, आप लोग खुद ही बताइएगा। 1.41423865 एंड सो ऑन, ये मान लीजिए चलता जा रहा है। तो अगर हम इसे ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये कभी खत्म हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो हम कहेंगे इसे नॉन टर्मिनेटिंग है ये। क्या कोई चीज रिपीट हो रही है, मतलब रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है कहीं से? तो आप अगर क्लोजली ऑब्जर्व करो तो मुझे नहीं लगता कहीं भी ये रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के जो भी नंबर्स हैं उनको हम देखते ही कह देंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, और भी देख लिए, 0.01, 001, 0001, 00001 एंड सो ऑन। ये भी गाइस नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल। तो इनफाइनाइट, किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, आप कितने भी रैशनल इरेशनल नंबर प्लेस कर सकते हैं किसी भी दो नंबर्स के बीच में। तो बहुत इजी है इसे प्लेस करना। तो ये था इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अगेन आई एम टेलिंग यू कि हम लोग क्या सीख रहे हैं। हमने पार्ट 1 में बस नंबर से एक इंट्रोडक्शन सीखा है। पार्ट 2 में भी हम कुछ और नंबर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर पार्ट 3 से उन पे ऑपरेशंस लगाना चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इरेशनल नंबर हमारा यहाँ पे होता है खत्म, जितना आपको जानना चाहिए। अगेन मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपसे कोई पूछे रूट 2 कैसा है तो आप सीधे बोलोगे इरेशनल। रूट 3 कैसा है? इरेशनल। क्योंकि इनका स्क्वायर रूट हम लोग नहीं जानते। ठीक है, इनका ये लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो ऐसा भी कह सकते हो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी जिसका स्क्वायर रूट आप इजिली ना निकाल सको। ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट या जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का आ रहा हो, तो ये सब क्या है? इरेशनल। एक खास बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैलकुलेशन के दौरान आपको कुछ वैल्यू याद रखनी पड़ती है। जैसे रूट 2 जहां पर आता है तो 1.414, आप ये चीजें याद कर लो। वैसे तो इसकी वैल्यू आगे तक जाती है, बहुत आगे तक है, क्योंकि ये इरेशनल है। ये गाइस 4 पे टर्मिनेट नहीं हो रहा। ठीक है, आप ये मत समझिएगा 4 पे टर्मिनेट हो गया तो रैशनल होना चाहिए, ऐसा नहीं। ठीक है, ये तो हमने बस एक अपनी कैलकुलेशन की सुविधा के लिए हमने यहीं तक इस वैल्यू को अज्यूम किया है। रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.731 समथिंग। रूट 5 कितनी होती है? 2.236। तो ये तीन बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं, तो इन तीन को आप याद रख लो तो ज्यादा अच्छा है। रूट 10 भी होता है गाइस 3.162। ये कुछ वैल्यूज है जिनको आप अगर बहुत अच्छे से याद कर लो तो ये आपको बहुत काम आने वाले हैं इन फ्यूचर। ठीक है, जब आप कैलकुलेशन करते हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और कुछ और नंबर्स के बारे में समझते हैं।
तो आज का जो फर्स्ट नंबर है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो गाइस है परफेक्ट नंबर। क्या आप में से किसी ने सुना है परफेक्ट नंबर क्या होता है? इनफैक्ट बहुत लोगों ने गाइस सुना भी होगा। परफेक्ट नंबर क्या होता है? कुछ ऐसे नंबर है जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया या फिर हमने ध्यान बहुत कम दिया उनके ऊपर। ठीक है, तो हमें नंबर्स के बारे में पूरी थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। परफेक्ट नंबर गाइस क्या होता है? एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। सबसे पहली बात, पॉजिटिव इंटीजर पता है ना आपको? मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। जीरो के राइट हैंड साइड से पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट होता है। कोई आपसे कहे कि पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वन से स्टार्ट होता है। ठीक है, जीरो से नहीं। तो परफेक्ट नंबर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, सबसे पहली बात। अब ये पॉजिटिव इंटीजर है तो इसकी कुछ खास बात होगी। खास बात ये है कि इसके जितने भी डिवाइजर होते हैं या यूं कह लीजिए जितने फैक्टर्स होते हैं, उनका अगर आप सम करो तो वो उसी नंबर के बराबर आ जाता है। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर whose factors, I must say sum of the factors, तो आप नीचे यहाँ पे लिख लीजिए, उस sum of the factors is the number itself, is the number itself। ये क्या बताने की कोशिश की मैंने? मैंने आपको ये बताया कि एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है दोस्तों, जिसके जब आप फैक्टर करोगे और उनका सम करोगे तो वो नंबर इटसेल्फ यानी उसी नंबर के बराबर आ जाए। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप मुझे बस इतना बता दीजिए, 6 का फैक्टर क्या होता है? हर कोई बता देगा आप में से ना। 6 के फैक्टर्स, हिंदी वालों सुन लीजिए। 6 के गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? जो 6 को पूरी तरह काट दे, 6 को पूरी तरह डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, तो 6 को कौन कौन कट कर सकता है? 6 को 1 काट सकता है पूरा, क्योंकि 1 के टेबल में आता है 6। और 6 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में, तो 2 भी इसका फैक्टर है। और 3 के टेबल में 6 आता है। अब आप सोचिएगा सर 6 के टेबल में भी तो आता है। आता है, लेकिन 6 को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी परफेक्ट नंबर की बात होगी तो हम उस नंबर को छोड़कर, क्योंकि मैं 6 नंबर लेके चल रहा हूँ ना, तो 6 को छोड़कर जितने फैक्टर होंगे सिर्फ इसकी चर्चा करेंगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ गाइस? सम ऑफ द फैक्टर्स या सम ऑफ फैक्टर। जरा सम ऑफ फैक्टर करिए। 1 + 2 + 3 कितना आ गया? 6। क्या ये वही नंबर आ गया जिससे हमने शुरुआत की थी? बिल्कुल। तो इसे कहते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 था। सेकंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मान लीजिए 28। सारे नंबर गाइस परफेक्ट नहीं है। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी कौन से नंबर परफेक्ट। 28 के कौन कौन से फैक्टर आपके जहन में आ रहे हैं? सबसे पहले 1। ठीक है, उसके बाद 28 2 के टेबल में आता है। उसके बाद 14 के टेबल में आता है। उसके बाद 7 के टेबल में आता है। या और कोई नंबर आपके दिमाग में आ रहा है? नहीं, बस इतने ही। यही नंबर है जिनके टेबल में ही आ रहे हैं। अगेन 28 मत बोलना, क्योंकि 28 का तो हम फैक्टर निकाल ही रहे हैं, तो 28 दोबारा से रिपीट नहीं होगा। ठीक है, अब जरा इनका सम ऑफ फैक्टर कर लेते हैं। 1 + 2 + 7 + 14। ठीक है, तो और कोई नंबर छूट गया क्या? यस, 4 छूट गया गाइस, तो 4। अब ऐड कर लीजिए। 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 + 14 कितना होता है? 24, 24 + 4 28। यानी कि आप देख सकते हो ये कितना बढ़िया पैटर्न है कि इनके फैक्टर्स का सम इसी नंबर के बराबर आ जा रहा है। अगर जहां पर ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रही है ना, उसे कहते हैं गाइस परफेक्ट नंबर। उसे कहते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। और आपको मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे नोट करके गाइस एक बात लिख लीजिए, नोट करके। इफ 2n - 1 is a prime number, if 2n - 1 is a prime number, यानी ये अगर ये एक्सप्रेशन गाइस एक प्राइम नंबर का है। प्राइम नंबर क्या होते हैं अभी हम आएंगे उस पर, डोंट वरी। इफ 2n - 1, 2 पे पावर n है और ये -1, अगर ये प्राइम नंबर का एक्सप्रेशन है, देन 2n - 1, 2n - ये जो होगा गाइस, ये एक परफेक्ट नंबर होगा। परफेक्ट नंबर पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया।
कि अगर ये एक्सप्रेशन प्राइम का है तो ये जो एक्सप्रेशन होगा ये एक परफेक्ट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अभी आपको, मुझे नहीं लगता, बहुत कम समझ में आया होगा, लेकिन अभी थोड़ी ही देर में, चंद सेकंड में आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए, मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ कि ये मैंने क्यों लिखा है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल देखिए, यार मान लीजिए मैंने n इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट कर दिया, किसमें गाइस, 2 की पावर n माइनस वन। ये एक्सप्रेशन याद रखो, ये वाला। इसमें अगर मैं n इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करता हूँ तो देखिए क्या आएगा, 2 पे 2 माइनस वन। गाइस कितना आ गया, 2 पे 2 4 होता है, 4 में एक या 3 होता है। 3 क्या होता है, 3 प्राइम नंबर होता है। अब आप सोचोगे सर प्राइम नंबर तो आपने बताया नहीं। प्राइम नंबर गाइस बहुत छोटी सी चीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं। मेरी बात ध्यान सुनिए, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं, यानी वो सिर्फ दो के ही टेबल में आते हैं। कौन कौन से, एक तो वन के टेबल में आएंगे और एक खुद के टेबल में आएंगे। फिर से सुनिए, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन से दो, एक तो एक, और एक वो खुद नंबर। यानी अगर मैं बोलूं 3 क्या प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि 3 को कौन कौन काट सकता है, एक तो वन काट सकता है और एक खुद 3। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। तो वो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर है, उसको हम प्राइम कहते हैं। तो गाइस आपने देख लिया, जब मैंने n इक्वल टू 2 रखा तो ये एक्सप्रेशन प्राइम का बना 3। अब मैं क्या इससे परफेक्ट नंबर जनरेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब मुझे इस एक्सप्रेशन की नीड है। इस एक्सप्रेशन में आप क्या करोगे, 3 रखो, सॉरी 2 रखोगे। ठीक है, n इज इक्वल टू 2, जहां जहां n है वहां तो आप 2 ही रखोगे, इनटू 2 पे 2 माइनस वन। कितना आया गाइस देखिए जरा, 2 पे 2 माइनस वन तो 3 था, इनटू, ये दो ब्रैकेट के बीच में गाइस इनटू है, ये हम शो नहीं करते, बस ये अंडरस्टूड है कि यहाँ मल्टीप्लाई। 2 माइनस वन कितना होता है, 2 पे 3। ठीक है, दो में एक गया 3, तो 2 पे 3 कितना होता है गाइस, 8 3 कितना है, 24। तो आपने देखा कितना इजी है। ठीक है, एक सेकेंड, 2 में से वन गया वन, 3 2 जा 6 होगा, 3 2 जा 6। ठीक है, ठीक है, चलिए गाइस, 2 में से वन सब्ट्रैक्ट करोगे वन ही आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। आपको याद होगा ये एग्जांपल मैंने अभी अभी लिया था 6 का, याद है ना। अभी अभी मैंने आपको बताया था 6 एक परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर आप कैसे बना सकते हो, आप n की डिफरेंट वैल्यूज रखकर परफेक्ट नंबर खुद ही जनरेट कर सकते हो। चलिए कुछ और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर मान लीजिए 1 था, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की चर्चा कर लें। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, अगर मैं n इज इक्वल टू 3 मान लेता हूँ, मतलब 3 एज्यूम करता हूँ, तो सबसे पहले मुझे इस एक्सप्रेशन को देखना होगा क्या ये प्राइम है। 2 पे पावर 3 माइनस वन, गाइस कितना हुआ, 8 माइनस वन 7। 2 पे 3 8 होता है, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 7। क्या 7 प्राइम है, यस 7 प्राइम है, क्योंकि इसके सिर्फ दो फैक्टर है। अगर ये प्राइम है तो इससे आप क्या परफेक्ट नंबर बना सकते हो, यस बिल्कुल बना सकते हैं। 2 पे 3 माइनस वन इंटू 2 पे 3 माइनस वन, ये दो एक्सप्रेशन आपको एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस वन नीचे की तरफ है और यहाँ पावर में माइनस वन, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस। यहाँ से कितना आया गाइस, यहाँ से आया 7, और यहाँ से कितना आया, 3 में एक गया 2, 2 पे 2 कितना 4, तो 7 4 जो कितना होता है 28। गाइस कुछ याद आया आपको, अभी अभी मैंने 28 का एक एग्जांपल दिया था जो कि एक परफेक्ट नंबर था। तो ये एक टेक्निक है, फॉर्मूला है जिससे आप परफेक्ट नंबर जनरेट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको परफेक्ट नंबर बनाना आ गया होगा। अब आप कोई सा भी परफेक्ट नंबर बना सकते हो, ठीक है, बाय पुटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n इन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो इस तरह से हमारा परफेक्ट नंबर होता है फिनिश। गाइस सेकंड नंबर जो है वो है फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज क्या है,
फिबोनाची सीरीज, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एक ऑब्जर्व किया था एक पैटर्न को। इन्होंने बोला था कि सीरीज आप 0 1 से अगर स्टार्ट करो, सुनिए ध्यान से, सीरीज कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 0 1 से, और इसके बाद आप ऐड करते चले जाओ प्रीवियस टर्म को। जैसे 0 1 को ऐड किया तो कितना आया, 1, मतलब इस वाले 0 1 को ऐड किया तो कितना आया, 1, फिर इस 1 और 1 को ऐड किया तो कितना आया, 2, 2 आगे लिख लो, फिर इस 1 और 2 को ऐड किया तो कितना आया, 3, 3 आगे लिख लो, फिर 2 और 3 को ऐड किया तो कितना आया, 3 2 5, फिर 5 और 3 को ऐड किया तो कितना गाइस, 8, फिर इसी तरह से आप चलते चले जाइए, 8 5 13, 13 21 एंड सो ऑन। तो ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है ना, 0 1 1 2 3 5 8 13 21, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है। वहां पे ऐसे नंबर सीरीज में क्वेश्चंस आते हैं और आपको बोला जाएगा एरर कहाँ पे है। तो आप एरर तो जब बता पाओगे जब आपको ये समझ में आएगा कि ये फिबोनाची सीरीज का पैटर्न है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिबोनाची सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, बस ये इतना ही है गाइस, बहुत कम है, इसमें आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगला है गाइस पैलिंड्रोम नंबर्स। पैलिंड्रोम नंबर्स, अब ये कौन सा नंबर है गाइस? ये ऐसा नंबर है जिसको आप फ्रंट से पढ़ो या बैक साइड से पढ़ो, ये एक ही जैसे रहते हैं। ठीक है, चाहे फ्रंट से पढ़ो चाहे बैक से पढ़ो, यानी कि इधर जाओगे या फिर इधर आओगे। यानी मान लीजिए इधर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, कहाँ मूव कर रहे हैं गाइस, लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पे हम कहाँ आ रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो आप लेफ्ट टू राइट जाइए, राइट टू लेफ्ट आइए, नंबर सेम रहेगा, नंबर नंबर विल बी सेम। ठीक है, कैसे? आपको मैंने एक एग्जांपल दिया 1 to 1, अब आप इसको यार इधर से पढ़िए तब भी 1 to 1 है, और इधर से पढ़िए तब भी 1 to 1 है, क्या कोई फर्क देख पा रहे हो क्या आप? नहीं। ठीक, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, 1 2 3 2 1, जरा इसको गौर से देखिए। आप अगर इधर से इसको पढ़ते हो तो क्या समझ में आ रहा है, 1 2 3 2 1 ऐसे ही तो रीड आउट करोगे, और अगर इधर से हम इसको पढ़ते हैं तो कैसे रीड आउट करते हैं, 1 2 3 2 1, कोई फर्क नहीं आया। एक और देखिए, 1 2 3 4 3 2 1, आप इसको इधर से रीड आउट करिए तो 1 2 3 4 फिर 3 2 1 ये रीड करोगे, और इधर से रीड करोगे गाइस तो भी वैसे ही रीड करोगे। तो हालांकि मुझे लगता है कि काफी लोगों को ये पहले से ही पता होता है, ठीक है, बहुत, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नंबर सिस्टम की समझ आप में एकदम बेसिक से बने, एक एक नंबर को आप बहुत बारीकी से जानो। ठीक है, तो इनको पैलिंड्रोम नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, तो आप इतनी स्लाइड को अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट के लिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर की तरफ चलिए। नेक्स्ट नंबर है एमिकेबल नंबर्स। एमिकेबल नंबर्स, अब एमिकेबल का मतलब क्या है? आपको वैसे एक इंग्लिश का वर्ड है एमिकेबल, उसका मतलब होता है फ्रेंडली होना। ठीक है, तो ये नंबर्स कौन से हैं और ये क्या करते हैं? ठीक है, बहुत इजी है गाइस, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, ऐसे तो आपको डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है 220 एंड 284, बहुत ही फेमस एग्जांपल है 284। गाइस मैं जब इसके डिवाइजर करूंगा ना, इसका जब मैं डिवाइजर निकालूंगा और उन डिवाइजर का जब मैं सम करूंगा तो उन डिवाइजर का सम 284 आएगा, देखना। और जब मैं 284 का डिवाइजर करूंगा और उसके डिवाइजर का जब मैं सम करूंगा तो वो 220 आ जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के, कह सकते हो आप, फ्रेंडली रिलेशन में। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले देखता हूँ डिवाइजर ऑफ 220। डिवाइजर ऑफ 220, डिवाइजर, आई होप आप सबको पता है डिवाइजर कौन होते हैं, जो इसको डिवाइड कर दे, यानी कि जो इसको काट दे, ऐसे कहते हैं ना हम लोग, सिंपल भाषा में क्या कहते हैं कि जो इसको काट दे, यानी इसको डिवाइड कर दे। ठीक है, फैक्टर्स भी कह सकते हो।
तो 220 के डिवाइजर कौन कौन से हो गए? 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, ओके, 44, 55, 110, ठीक है। अगेन मैंने 220 को एक्सक्लूड किया है, ये नहीं लेना है, ठीक है। कोई नंबर खुद से तो डिविजिबल होता ही है, ये तो हर कोई जानता है। अब जरा इनको प्लस कीजिए, इनको जरा प्लस कीजिए, 1 प्लस सारे डिवाइजर को प्लस कर दीजिए। प्लस 44 प्लस 55 प्लस 110, ठीक है। इनको जरा प्लस करके देखिए, इनको जब प्लस करोगे ना तो सरप्राइजिंगली 284 ही आएगा। 284 दूसरा वाला नंबर है ना। और जब आप डिवाइजर ऑफ 284 लेते हो, 284, ठीक है, डिवाइजर ऑफ 284 लेते हो, तो इसके डिवाइजर भी आप लिख लीजिए, 1, 2, 4, 71 और 142। और जरा आप इनको प्लस कीजिए, जब इनको आप प्लस करोगे तो 2, 1, 3, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 2, 1, 3, ठीक है, हाँ ठीक है, 220 आने वाला है गाइस। इसका जब डिवाइजर का सम करोगे तो 220 है, और 220 आपको पता है ये वाला नंबर। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे पेयर्स होते हैं, कुछ ऐसे नंबर के पेयर्स होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। मतलब अगर आप एक का डिवाइजर करो और उनको सम करो तो वो दूसरे के बराबर आते हैं, और दूसरे का डिवाइजर करो और उनका सम करो तो वो फर्स्ट वाले के बराबर होते हैं। तो ऐसे नंबर्स, जब ऐसे पैटर्न्स आपको दिख जाते हैं तो उनको कौन सा नंबर्स कहकर पुकारते हैं? एमिकेबल नंबर्स, ठीक है, एमिकेबल नंबर्स। गाइस बहुत आसान है, अब आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ईच, या फिर ऐसा लिखिए, ईदर ऑफ अ पेयर, ईदर ऑफ अ पेयर ऑफ नंबर्स each of which equals the sum of different divisors, of the other, ठीक है। तो डेफिनेशन तो गाइस आप खुद भी बना सकते हो, अगर आपको एक बार ये चीजें समझ में आ जाती है तो डेफिनेशन इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो हमने क्या समझा आज की वीडियो में? आज की वीडियो में हमने ये समझा कि और भी कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छे से देख लिया, इन सारी चीजों के आप अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए। ये सारी चीजें कोई भी आपसे पूछे या फिर कभी आपको जीवन में किसी भी एग्जाम में देखने को मिले, कम से कम आप ये पहचान पाओ कि एमिकेबल है, परफेक्ट है, पैलिंड्रोम है, या फिर किस तरह का नंबर है, इरेशनल है, रैशनल है, प्राइम है, ठीक है। तो गाइज ये था इंट्रोडक्शन, और आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हर तरह के नंबर्स, कितने टाइप के नंबर्स, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इस वीडियो को, ठीक है। हम आपको बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियो देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप में क्लियरिटी बनी रहे, ना कि बहुत ज्यादा कंटेंट दे दिया और आप उसको देख भी ना पाओ। तो इससे अच्छा है कि छोटे छोटे कंटेंट को फॉलो करो और अपनी समझ को थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, ठीक है। इससे क्या होगा कि इंटरेस्ट डेवलप रहेगा और बहुत अच्छे से समझ भी आएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद।